अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज जो है मैं आपके साथ बात करूँगी बुलबुल के जो प्रीवियस व्लॉग था, जो पिछला व्लॉग था उसके ऊपर मैं बात करूँगी। क्या उन्होंने कहा, उनको किसी ने कमेंट किया था, उनको कमेंट किया था कि आप अपनी जेठानी के घर में ही रहने वाले हो, ऐसे सब कमेंट किए थे। तो वो चीज़ तो उन्होंने क्लियर कर दी कि नहीं, हम वो घर में नहीं रहेंगे, हम अपना घर बनाएंगे। तो बातों बातों में उन्होंने ये भी कहा कि कितनी तकलीफ़ से बनती है घर। मेरी अम्मी भी यही कहती है कि कितनी तकलीफ़ से बनती है, और उनके हस्बैंड भी पीछे बैठ के बोल रहे थे। तो आपको ये सब समझ में आता है कि घर कितने तकलीफ़ों से बनते हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता कि आपके मम्मी पापा जो आपका घर बना के मोहब्बत से, प्यार से इतना अच्छा घर बना के गए हैं, आप उसको ठुकरा कर यहाँ पर अपने मायके में, या आपके हस्बैंड की तरफ से बोलूँ तो अपने ससुराल में आके बैठ गए हैं। ये आपको कैसे शोभा देता है या कैसे अच्छा लगता है। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, बातें तो हर कोई कर लेता है कि। और एक बात बोल रहे थे कि उनको कोई किसी ने कहा कि वो लालची हैं, और उन्होंने कहा कि पेट के लिए करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता सिस्टर के पेट के लिए इंसान कुछ भी कर जाए, हर चीज़ को देखभाल के करना होता है। बस आप लोग सोचते हैं कि कुछ भी करो, लेकिन जो है व्यूज़ आ जाए, जो है ना आपको अकाउंट में आपके वो आईटी के जो है पेमेंट अच्छे से अच्छा आए, वो कोई बात नहीं है। इंसान अपने लिए कमाता है, खाता है, लेकिन अपने रिश्तों को संभालना भी एक हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर आप कहते हो, बुलबुल कह रहे थे कि मुझे ना बहुत याद आती है उस घर की, मम्मी पापा की, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। मुझे यही समझाते हैं कि मैं ऐसा नहीं याद करूं, लेकिन आप बातें तो बहुत करते हो बुलबुल, लेकिन हमें कहीं से भी नज़र नहीं आता इस तरीके का। अगर सच में आप उनको केयर करते, मतलब उनको इमोशनली याद करते और उनको बहुत ज़्यादा केयर करते होते, उनके घर को याद करते होते अपने ससुराल के, तो बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं करते कि जो है आप इस तरीके से उनका घर वीरान करके चले जाते। चलिए, आपको वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम थी या जो भी था, लेकिन आपको चाहिए था कि अपने रिश्तों को तो बचा ले, कम से कम अपने नंदों को तो मोहब्बत से बात करें। क्योंकि एक बेटी को माँ बाप की ज़रूरत बहुत होती है। हस्बैंड तो खैर आपके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन एक बेटी को ना एक मायके की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। आप उनके साथ अच्छा सा रिश्ता बर्ताव रखते। मैंने पिछले व्लॉग में भी आपके साथ आपको बताया था कि आप उनसे बात करें। आप अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, तो उनकी याद में ही सही अपनी साइना आपी को जो है, अपनी नंद को जो है बात करें। उनको एक अच्छा सा एहसास दिलाएं कि आपके मम्मी पापा नहीं हैं तो क्या हुआ, हम भाई बहन आपके साथ हैं। इस तरीके की बात मैंने की थी, लेकिन आप हर चीज़ को गौर करते हो। आई थिंक आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी, लेकिन आप उस बात पे गौर नहीं करते। और एक बात आपने, और जो है आपने कहा कि हम जो है मतलब जब मम्मी पापा अपने मम्मी पापा के बारे में बोलते हैं तो लोगों को नौटंकी नहीं लगती, और जब हम अपने सास ससुर के बारे में बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज कहते हैं लोग। लेकिन ये तभी कहते हैं जब लोग देखते हैं कि आप किस तरीके का बर्ताव और क्या कर रहे हो। अगर आप सच में अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, सास ससुर के लिए इतने ज़्यादा इमोशनल होते, या इतना ज़्यादा उनका आपको दुख होता, तो आप बिल्कुल भी इस तरीके की चीज़ें नहीं करते जिस तरीके की चीज़ें आप कर रहे हो। अभी भी आप हमें करके बताओ, अपनी साइना सिस्टर जो है उनसे बात करके सारे रिश्ते जो है सही करके बताओ। इंशाल्लाह ताला अगर आप एक हाथ बढ़ाएंगी तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देगा। बस ये है कि आप आगे बढ़ो रिश्ते बनाने में। और मुझे एक कमेंट आया था, उसमें ये लिखा था, अगर आप, मुझे कहा जा रहा था कि अगर आप रिश्ते जोड़ना नहीं आता आपको तो तोड़ना भी नहीं। मैं तोड़ने की यहाँ पर बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये कोशिश कर रही हूँ कि कहीं से भी इन भाई और बहन का जो है मिलाप हो जाए, और ये दो भाई बहन जो सारे हैं मिलकर रहें। और साइना आपी के और एक बहन जो है वो भी इसी तरीके से भाइयों के प्यार से महरूम है, और उनके अम्मी पापा का भी जो है देहांत हो गया, आप सबको पता है। तो इसके बाद भाइयाँ ही होते हैं जो है रिश्तों को जोड़ते हैं, बहनों को हर तरीके की खुशी देते हैं। तो बस मेरा ये है कि मैं इन रिश्तों को मिलाऊं। मैं जब फर्स्ट वीडियो इनके बारे में बनाया था तो बस इसी टॉपिक को जहन में रखते हुए, मतलब इनको एक हो जाना चाहिए, इसी चीज़ को जहन में रखते हुए बनाया था। बस हर चीज़ की नीयत को अल्लाह जानता है। इसी के साथ लेती हूँ मैं आप सबसे अलविदा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।